अरे क्या बात है, सुबह सुबह फूल खुद चलकर कमरे के बाहर आया है। हा? ओह, शान का कमरा। मतलब शान देवता को प्रसन्न करने के लिए फूल खुद चलकर अंदर गया। अरे हमको भी कभी थोड़ा प्रसन्न करो ना। हाँ, छोटा मोटा सा ही सही। ऐसा एंटरटेनमेंट हमें बहुत पसंद है। अरे तुमने तो मेरी पत्नी को देखा है ना, कितनी मोटी हो गई है। अब पहले जैसा मजा नहीं है उसमें। हाँ? अभी कैसी बात करे, पागल हो गए हो क्या आप अंकल? अरे अंकल मत कहो ना, सच कहूं तो पागल हो गया हूं। अरे इतने खूबसूरत फूल को देखकर कौन पागल नहीं होगा। थोड़ा एंटरटेनमेंट हमारा भी कर दो ना। हाँ? माय गॉड, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। उंगली मत दिखा। ए नाटक मत कर। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम डांसर क्यों बनी हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अरे तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पैसा। अरे वो दूंगा ना। मैं क्या मजूमदार से कम हूँ क्या? तू टेंशन मत ले। है? चल ना। घिन आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी ये घटिया सोच पर। तुम जैसे मर्दों को ना कस के चाटा मारना चाहिए और कान खींच के समझाना चाहिए कि लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है। माँ बहन और बीवी की इज्जत कैसे करते हैं। ये उंगली ना किसी और को दिखाना। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। वैसे तुम्हारा जानना जरूरी है भी नहीं, पर हाँ, अगली बार किसी लड़की के साथ बदतमीजी की ना तो अरेस्ट कर लूंगी। अरेस्ट कर लूंगी? अरेस्ट कर लूंगी बोल के गई क्या? इसका मतलब होगा कि अरेस्ट करवा दूंगी। क्या बोल के गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चाहे बात जो भी हो, इस थप्पड़ का हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा इसे। नारी कल्याण के कामों में हमारी पार्टी हमेशा आगे रही। आज इस सोनागाछी की लड़की की शादी से ना इसकी किस्मत सुधरी और इससे सोनागाछी की और लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से नए जोड़े को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए, अब आप शादी कवर कीजिए। हमारी मैडम का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ फोन पे अपॉइंटमेंट है। थैंक यू, चलिए। ओह बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है बाहर यार। दुग्गा रे दुग्गा, ब्यूटी का तो चेहरा ही काला पड़ जाता है। हाय हाय हाय, क्या होता मेरा ऋत्विक अगर तू नहीं होता तो? मैं क्यों नहीं होता, और तुम्हारे लिए कुछ भी ब्यूटी। ओ, पहले तो चश्मा उतार अपना। क्या लगा रखा है ये, दिखा। हाय। वैसे एक बात बोलो ऋत्विक, तू ना मेरा सब कुछ संभाल लेता है। चिकना, चल चल टावल। शादी देख के मन में कुछ सवाल आता है ब्यूटी, कि हमारी शादी कब होगी ब्यूटी?
वेश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना, वह सोनागाछी से आएगी, मेरी बारी से आएगी। एक अपमानित वेश्या का श्राप है तुम्हें। दुग्गा रे दुग्गा, चंदा रानी, वाह, इतने सालों बाद नजर आई है। मुरली, चंदा से मिलने का बंदोबस्त कर मेरा। ऋत्विक, दिखावे की शादी करवाकर, परी महल का तमाशा बनाकर और कुछ कहना बाकी है क्या ब्यूटी? ऐसे घूर क्या रही है? पता है यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है? होए होए, दुग्गा रे दुग्गा, चंदा रानी, मामूनी की जगह और मामूनी के कपड़ों में क्या लग रही है तुम? एक नंबर, कड़क आइटम। बट वो क्या है ना चंदा रानी, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। तो कोई सवाल पूछ रही थी ना, वहां से लेकर यहां तक आने में सवाल तेरे चेहरे में जचता नहीं है। और ब्यूटी ने तुझे इस ब्यूटी से सवाल पूछने का ना अब तक कभी कोई मौका दिया था, ना अब देगी। वैसे चंदा, काफी अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? और मेरे ख्याल से तो ये चीज को भूली भी नहीं होगी कि आज भी परी महल में सिर्फ ये ब्यूटी चलती है। चंदा, तू मेरी राजनीति का ना एक मोहरा है, मेरा एक फायदा, जिसे मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिधर चाहूं उधर नचा सकती हूं। तुझे तो अच्छे से याद होगा ना कि मैंने तुझे अब तक जिंदा क्यों रखा है? हाँ, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? वैसे एक बात बता चंदा, इतनी सारी लड़कियों की माँ बन के तुझे बड़ा अच्छा लगता होगा ना? वो चंदा माँ, ममता की मूर्ति। पर अफसोस, किस्मत तेरी फूटी। वो क्या कहते हैं, बैड लक। माँ होने के बावजूद भी माँ नहीं बन पाई तू। वैसे एक बात बताऊं चंदा, क्या आइटम पैदा किया है तूने? पिंक होठ थे उसके और चुसे हुए गाल, एकदम करकरारा माल। क्या हुआ, तू अब तक मिली नहीं अपने बेटे से? तेरा अरे उनका शान लंदन से वापस आ गया है। अरे आया नहीं कि अब तक तेरे से वो मिलने के लिए? आती है मुझे ये सोचकर कि मैं यहाँ का हूँ, आप जैसे लोगों के बीच में ना बड़ा हूँ, आप जैसे मतलबियों के बीच। तुम जैसों का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, तुम सबका साया भी नहीं चाहता मैं अपने परिवार पर। चला जाऊँ, मुड़कर कभी नहीं देखूंगा सोनागाछी की तरफ। भूल जाऊंगा कि चंदा माँ की कोख से जन्म लिया था। लो, मुझे तो लगा अब तक बाड़ी में आके तेरे से गले वाले लग के भी चला गया होगा। आओ, तेरी किस्मत। ऐसे चंदा, देखेगी अपनी बेटी की फोटो? चल, तेरा ये काम मैं कर देती हूँ। ऋत्विक, अरे ऋत्विक, अरे सुनो ना, वो मजुमदार खानदान से काली पूजा का इनविटेशन आया ना,
जरा वो कार्ड लेकर आना। मतलब उस दिन शांतनु आया था? ऋत्विक, जाओ दीदी को दो जरा। जीना 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 रे गुला गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे गुला गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। दादा, दादा आप सुनिए मेरी बात। दादा मैं आपसे कह रहा हूँ, नो नो नो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। तू कैंसिल कर दो ना फ्लाइट, जस्ट कैंसिल द फ्लाइट। लेकिन आप नहीं जा सकते आज। आज दादा मुझे आपकी जरूरत है। दादा आपको ना मेरी जबरदस्त लेवल की हेल्प करनी है अस्मिता को प्रपोज करने में। हाँ दादा, मतलब आई जस्ट लव हर टू मच दादा, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। दादा देखिए ना, प्लीज दादा, मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ कैसे भी, और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, और ये मैं आपके बगैर नहीं कर सकता। मुझे आपकी हेल्प चाहिए दादा, प्लीज। पागल हो गए तुम? कल से मैं चुप हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी हर स्टूपिड बातों को मैं मंजूर कर लूंगा। दादा जिस दिन आपको प्यार होगा ना, तब आप समझेंगे, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्यार वाकई स्टूपिड होता है। देख भाई, मैं जानता हूँ कि तुम एक भाई हार्ट रोमांटिक हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इस बात को समझो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। मैं जानता हूँ दादा वो, और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। बात कब समझोगे तुम रितवाय? दादा दादा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस देखकर प्यार करना नहीं आता मुझे। और रही बात अस्मिता की, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसका एक रीजन है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका प्यार पे से विश्वास उठ गया है। लेकिन नॉट अ बिग डील दादा, मैं हूं ना। अभी आपने कहा ना कि मेरे अंदर रोमांस कूट कूट कर भरा है, तो दादा उसी रोमांस से मैं उसका दिल जीत लूंगा। आई नो दैट आई कैन डू इट। मुझे यकीन है खुद पर, मैं उसे यकीन दिला दूंगा दादा कि उसके दिल में जो पास्ट की कड़वाहट भरी है ना, उसे मैं अपने प्यार की मिठास से भर दूंगा। उसे बता दूंगा कि प्यार ही सब कुछ होता है दुनिया में। दादा आज पूजा के फंक्शन में मैं अस्मिता को स्पेशल तरीके से प्रपोज करने वाला हूं, और ये मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर पाऊंगा। देखिए दादा, दादा प्लीज मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए रुक जाइए दादा, प्लीज। मैं नहीं रुक सकता रितवाय। दादा आज की पूजा का फंक्शन भी मैंने और सर ने आपके वेलकम के लिए रखा है। सारे शहर में आपके वेलकम के लिए होर्डिंग्स लगे हैं, फिर भी आप सर का मान नहीं रखेंगे। इस तरह हम सबका दिल तोड़ देंगे आप। हाँ दादा बताइए ना। मैं नहीं रुक सकता रितवाय। दादा आप नहीं जाओगे। अगर आप चले गए तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ। आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा जाने का। क्या मतलब है? रितवाय! 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 चलेगी ना पूजा में? ले चलते ना इसे भी। हाँ, चलते रहने दो। क्या करेगी वहां पे? कौन सा वहां पे शांतनु भागता भागता आएगा, माँ 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 चिल्ला के तुझे अपने गले लगा लेगा। वैसे भी तुम लोगों का लफड़ा कम है क्या? छोड़ ये सब। मैं तो तुझे सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी, ठीक है? तू ध्यान रख। इस मामूनी की साड़ी का नहीं, मेरी बाड़ी का। मेरी बाड़ी में जो लड़कियां हैं ना, उनका ध्यान रख, ठीक है? वैसे भी आज मैं वो तुम्हारी बाड़ी में शादी वादी करवा कर ना बड़ी थक गई हूँ, और बड़ी लाइमलाइट कमा लिया है मैंने आज। देख धूप से मेरा चेहरा कितना काला हो गया।
थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लेती हूँ, है ना? चलते हैं। वैसे चंदा, सी यू बेबी। शांतनु, मेरा बच्चा वापस आ गया। शांतनु, मेरा बच्चा। मेरा शांतनु वापस आ गया। मेरा शांतनु। दादा, आपको ना मेरी जबरदस्त लेवल की हेल्प करनी है, अस्मिता को प्रपोज करने है। और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। दादा प्लीज मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए रुक जाइए दादा। क्या करूं, कैसे रोकूं, समझ नहीं आ रहा है। पूरे पूरे हाथ लेंगे, ठीक है? चलिए, रेडी, स्टार्ट। ता थई थई तक आ थई। अस्मिता मैम। हाँ, सॉरी मैम, वो सर का फोन है, उन्होंने कहा अर्जेंट बात करना है कुछ, इसीलिए लेके आऊं। जी थैंक यू। आप लोग रिहर्सल कीजिए जल्दी। ता थई। हेलो। पहली बात, मैं इस वक्त वो हृदय नहीं जिसे आपने सुबह बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपका बॉस हृदय मौजूमदार बोल रहा हूँ। सो यूड बेटर लिसन टू मी। यस सर, इस वक्त मैं आपकी एम्प्लॉय अस्मिता ऑन द अदर लाइन। बोलिए। हाँ, हमारे घर पर काली पूजा मनाने वाले बड़ा इवेंट रखा है दादा के मान में, क्योंकि वो 20 साल बाद घर लौटे हैं। तो इस इवेंट को शानदार बनाने का जिम्मा हमारे क्लब को मिला, यानी मुझे। और मैं आपका बॉस होने के नाते आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि आप इस इवेंट पे परफॉर्म करेंगे। पर शान से तो जा रहे थे ना? दादा वो कहीं नहीं जा रहे। मेरी जिद के आगे मजबूर होकर उन्हें रुकना ही पड़ेगा। लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं ना? ठीक है सर, मैं पूजा में परफॉर्म करूंगी। यस। हाँ नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि आपको पार्सल मिल जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें आप फॉलो कर लेना। ओके? या इट्स एन ऑर्डर। जी। आप तो यहाँ बस ही गए हैं शान। अब क्या नई जड़ें उगाने का इरादा है, या फिर वो स्पेशल वेलकम की वेट कर रहे हैं? नया बहाना आपका। नहीं मम्मा, मैं। ओ प्लीज शान, आपने हमसे वादा किया था कि हृदय के ठीक होते ही आप वापस चले जाएंगे। हृदय अब ठीक हो चुके हैं, अब आप वापस जा रहे हैं या नहीं? यस और नो? मम्मा मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन इस वक्त नहीं। हृदय को मेरी जरूरत है मम्मा। मेरा उसके साथ रहना जरूरी है ताकि वो कोई तकलीफ में ना फंसे। What do you mean? वो आपको काली पूजा में पता चल जाएगा मम्मा। वेट एंड वॉच। दिलासा रखिए, हृदय को मैं फंसने नहीं दूंगा मम्मा, मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा कीजिए माय फुट। इतिहास दोहराने वाला मम्मा, मैं नहीं जा सकता यहां से। नहीं देख सकता हृदय को वही गलती करते हुए जिसकी वजह से खानदान बिखर गया था। उसे समझना होगा कि अस्मिता उसके लिए नहीं बनी है। उसका परिवार उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
मेरा दिल खुद नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए। इट्स नॉट राइट। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ जितना भी रुकना पड़े, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। ये सही नहीं है, ना मम्मा के लिए, ना हृदय के लिए, और ना पुचकी के लिए। आज मेरे स्वागत में जो काली पूजा रखी गई है, उसमें कुछ भी करके मुझे रिश्ता होने से रोकना होगा। I will have to stop this. प्लीज 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 सब सही हो जाए आज, बस वो मान जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोलकाता की शान, मेरे शान दादा। मुझे यकीन था कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। थैंक्स दादा रुकने के लिए। बस अब अस्मिता भी आ जाए तो। मैंने तो आपका दिल रख लिया। और आपका दिल टूटेगा जरूर। क्या बोल रहा था? आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगी। उसने हमारी नौकरी छोड़ दी। कब और क्यों? हुआ तो बहुत कुछ है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए इस वक्त इतना जानना काफी है कि मिस कुमारी ने जॉब छोड़ दी है। आप मजाक करें ना? आप सच सच बताइए ना, आप मजाक करें ना? दादा ये वाला मजाक नहीं करते ना प्लीज। आपको पता है ना उसका यहाँ होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सह नहीं पाऊंगा दादा, प्लीज बोलिए ना, मतलब मजाक कर रहे थे राइट? नहीं नहीं 20 साल के बाद बेटा आया, ना उसे मिलने जा सकती, ना उसे गले लगा सकती, यहाँ तक कि इसके सिर पे हाथ फेर कर ये भी नहीं पूछ सकती कि बेटा तू कैसा है। जब से आप गई है ठाकुमा, ब्यूटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तो बहुत पहले ही जिंदगी से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 वजह से। एक तो ये कि पता नहीं कि कब ब्यूटी मुझे उस आदमी को आजाद करने देगी जो कई सालों से अपनी सांसें गिन रहा है, और दूसरी वजह पुचकी और शांतनु। पता है शांतनु वापस आ गया। वो ना बहुत बड़ा आदमी बन के आया है, लेकिन ठाकुमा पुचकी की कोई खबर नहीं। उस दिन नदी में कूदने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो है। कहाँ है पता नहीं, पर वो है यहीं आसपास ही कहीं है। पर जब तक मैं उसे मिल नहीं लेती मुझे मौत भी नसीब नहीं होगी ठाकुमा, मुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। मर जाऊंगा मैं दादा। The number you have dialed switched off. Switched off? स्विच ऑफ? दादा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दादा वो ऐसे कैसे कर सकती है? I mean, उसने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? दादा नहीं,
उसने बताया था कि उसको प्रॉब्लम है, बट बताना चाहिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। दादा वो ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? काश मैं मजाक कर रहा होता रितॉय। दादा ये सही नहीं है। मुझे ये करना पड़ा रितॉय। तुम नहीं समझोगे, लेकिन तुम और अस्मिता कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। हमारी सोसाइटी, हमारे अपने लोग तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। अस्मिता को मौजूमदार खानदान में कभी वो जगह नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। हृदय और अस्मिता के बीच बात बढ़े उससे पहले इस बात को दबा देना जरूरी है। अब कैसे बताऊं कि असल में हुआ क्या था। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं। खामोशियां जो पास है, मैं तुमसे कहूँगा कभी। बांट लूँगा मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। प्लीज लीव। सॉरी। प्लीज चली जाओ यहाँ से, हमारे क्लब को छोड़ के। पर क्यों? तुम्हारे क्यों का ना कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वाओ मिस्टर है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इतने बड़े आदमी अपने क्लब में एक सामान्य एम्प्लॉय की बिना कोई गलती या कारण के बावजूद आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? वजह पूछने का कोई हक नहीं है मेरा सर। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके कहने से मैं यहाँ से चली जाऊंगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग जानते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। बाकी लोगों का जानना या समझना जरूरी नहीं। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एज अ कंपनसेशन मैं तुम्हारी नौकरी इससे भी अच्छी जगह लगवा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। दूसरी नौकरी तब दिलवाएंगे ना जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी? आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं
तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब 3 महीने का नोटिस चाहिए तुम्हें? या मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी देता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कल से तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मेरा फाइनल ऑफर भी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। वैसे तो मैंने अस्मिता को काफी क्लियरली यहाँ से चले जाने को कहा था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। कहीं दिख तो नहीं रही। मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से मान जाएगी वो। आर्ग्यू करने की आदत है उसकी। अच्छा है कि बात मान ली उसने। सबके लिए शायद यही बेहतर है। एक्सक्यूज मी दादा, दादा दादा मैंने अस्मिता को यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, क्लब में फोन किया बट अस्मिता कहीं नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई में चली गई। काम डाउन। बट ये एक बात नहीं हुई ना, बताकर जाना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। रियली दादा बोलना बहुत इजी है, पर अपने दादा पे भरोसा है ना तुम्हें? अपने आप से भी ज्यादा। हाँ तो बस अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। लंदन चलोगे तुम मेरे साथ, वहां देखना लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, एक से बढ़कर एक। और देखना वहां ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसे रिजेक्ट करूं और किसे सेलेक्ट करूं। दादा मैंने अस्मिता से सच्चा प्यार किया है। आपके जूनियर को एक से बढ़कर एक लड़कियां नहीं, सिर्फ अस्मिता चाहिए। अस्मिता के सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए दादा। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकता, कहीं से भी। अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के खिलाफ खड़ा है तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। स्विच ऑफ। हृदय, आपने फोन क्यों तोड़ दिया? What happened? कुछ नहीं मामा, वो दोस्तों का फोन। Oh God, हम तो डर ही गए थे। अच्छा, आपको पता है ना आज क्या है? काली पूजा शुरू होने वाली है। I'm so excited उससे मिलने के लिए। आपने कहा था हमें किसी खास से मिलवाने वाले हैं। हृदय, हम चाहते हैं ना कि जब हम उनसे मिले ना, everything should be perfect। अच्छा, हमें बताइए हम कैसे लग रहे हैं? देखिए ना हमारी तरफ। हम चाहते हैं आपकी मॉम भी एकदम परफेक्ट लगे। देखिए कैसे लग रहे हैं हम। देखिए ना हृदय। हृदय, हृदय, बच्चे क्या हुआ है? हृदय, हमें बताइए क्या हुआ क्या है आखिर? हाँ, क्या बात हो गई है? मॉम वो चली गई और वापस कभी नहीं आएगी। कहाँ चली गई? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ क्या है? मुझे नहीं पता है, कुछ पता नहीं मुझे। What do you mean कुछ पता नहीं है? आखिर हुआ क्या है हृदय? हमें कुछ तो बताइए। मॉम, दादा को पता है और उन्होंने कहा कि वो चली गई। दादा? उनका क्या लेना देना है? उन्हें किसने बताया ये सब? मॉम, मुझे कुछ पता नहीं है और दादा कुछ बता भी नहीं रहे। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हृदय, हम जान, आई एम श्योर इसमें आप ही की कोई चाल है। आप बाज नहीं आएंगे हमें और हमारे बेटे को सताने से। आपसे हमारे बेटे की खुशी देखी नहीं जाती। हृदय, हम जान। हेलो निवी, हैप्पी काली पूजा। हेलो, हैप्पी काली पूजा टू बोथ ऑफ यू। अब आइए ना, प्लीज कम। हाँ निवी, या आओ ना। हाँ हाँ, आइए। सर, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब कुछ रेडी है। जब मैडम आए तो बता देना। अरे दादा, नहीं करना है कुछ यार, आप जाओ यहाँ से प्लीज। सर फूड रेडी। फेंक दो। क्या?
फेंक दो ना यार इन्हें। सर आपने तो कहा था। अरे यार आपने तो... तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। मैंने तुम्हें बर्खास्त किया था, तुम यहाँ से जाने वाली थी। नहीं तो आपने मुझे 3 महीने की सैलरी ऑफर की थी मेरे वॉलंटरी इस्तीफे के बदले, और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं एक एम्प्लॉय हूँ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फायर करता हूँ, क्या? जरूर कीजिए, पर 3 महीने के नोटिस पीरियड के बाद। वो क्या है ना शांत साहब, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन, आप अपने मन के मुताबिक मुझे ऐसे ही बेदखल नहीं कर सकते। ऑफिशियल नोटिस दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अस्मिता, थैंक गॉड, रियली थैंक गॉड कि आप आ गए। दादा ने तो डरा दिया था मुझे। दादा आप ना, इन्होंने कहा कि आप नौकरी छोड़ के जा चुकी हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि आप बिना बताए कैसे। फोन भी स्विच ऑफ था, डर गया था मैं, लेकिन थैंक्स फॉर कमिंग। आज के जश्न में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चले वहाँ। दादा आप भी। आज इतने सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोगों को काली पूजा की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए ये दिन बहुत खास है और हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल। हमारे पोते शान मजूमदार, जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की और वहीं से हमारे मजूमदार एम्पायर को ऊंचाइयों में पहुंचाया, 20 साल के बाद अब वो लौटे हैं, तो ये पूजा उनके स्वागत के उपलक्ष्य में हमने रखी है। शान आगे आइए। ग्रैंडफादर होना कुदरत की तरफ से दूसरा मौका होता है फादर बनने का। अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए, फलते फूलते हुए देखना बहुत सुखद होता है। शान ने हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप ही बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाली है, बल्कि हमारे मजूमदार खानदान को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है। उसकी बागडोर भी बहुत अच्छी तरह से देखी।
हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय अस्मिता कुमारी जी शान के स्वागत के लिए आप सबके सामने एक डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगी। बस कुछ ही देर में वो आपके सम्मुख होंगी। द स्टेज विल बी हर्स। ये क्या बदतमीजी है? ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहा है? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जब मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे कि वापस मत आना, तो क्यों आई हो तुम? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपकी ये क्यों का जवाब नहीं है तो? ये क्या बदतमीजी है? किसी लड़की के रूम में ऐसे बिना नॉक किए कैसे आ गए आप? और ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहा है? ये है आपके मैनर्स? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जब मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे कि वापस मत आना, तो क्यों आई हो तुम? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपकी ये क्यों का जवाब नहीं है तो? जवाब तो How dare you? डेयर तो तुम कर रही हो मिस डांसर। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वापस मत आना, तो फिर क्यों आई हो तुम? I am also not answerable to you. मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एम्प्लॉय हूं, गुलाम नहीं। मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हाँ, होते कौन है आप मेरे मिस्टर एम? हाँ, दोस्त, रिश्तेदार, शुभ चिंतक है कौन आप? हाँ, बोलो आप हो कौन? बोलिए ना। हाँ, हूँ मैं वेल विशर। शुभ चिंतक हो। अपने भाई का इसलिए चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो। तो उसे समझाइए ना कि मुझसे दूर रहे। ये ऑर्डर्स मत फेंके मुझ पर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, कान खोलकर सुन लो। मेरे भाई से दूर रहो तुम। मैं तो वहीं की वही हूँ। पास तो वो आ रहा है। ये धमकी ना अपने भाई को दीजिए। समझ रहा हूँ मैं। ये जो खेल खेल रही हो ना तुम, मैं कौन से खेल खेल रही हूँ? पर आपके भाई के साथ क्यों खेल खेलूंगी? ये तो मासूम है, नादान है। तो मैं क्या शातिर, पैतरेबाज? गुमराह कर रही हो ना उसे, अपने प्यार में फंसा रही हो ना उसे तुम। उसके इर्द गिर्द रहकर नचा रही हो ना उसे, अपनी अदाओं पे, अपने इशारों पे। इतनी घटिया सोच के अलावा और कोई उम्मीद भी क्या कर सकता है आपसे? जितने बड़े आदमी उतनी ये छोटी सोच। हाँ, छोटी है मेरी सोच। हूँ मैं छोटा आदमी, बस तुम ही महान हो। हाँ? एक काम करो ना, एक एहसान कर दो मुझ जैसी छोटी सोच वाले इंसान पर। चली जाओ ना यहाँ से। क्यों यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ। You know what?
मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है आप। तरस तो मुझे भी तुम पे आता है, तुम पे और तुम्हारी डेस्परेशन पे मिस डांसर। तुम भोलेपन में जो ये लिपटा हुआ खेल खेल रही हो ना तुम, वो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। एंड माइंड यू, तुम्हें ना मैं ये खेल नहीं खेलने दूंगा। समझ में आया तुम्हें? निकलना तो तुम्हें है ही यहाँ से, आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा ही। सीधी उंगली से ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अब लगता है ना कि उंगली टेढ़ी करके ही घी निकालना पड़ेगा। I will get you out of here. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, जिस दिन निकलोगी ना उस दिन फर्क पड़ेगा तुम्हें। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं इसे? ब्यूटी, ये क्या कर रही है? अगर उसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये रिस्क उठाकर भी मुझे शांतनु को मिलना ही होगा, सच्चाई बतानी होगी। वो एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। ये मोहतरमा यहाँ क्यों आ गई? पता नहीं सर, कैसे? नमस्कार मजूमदार जी। कभी सोचा था मुझे ऐसे देखेंगे या ऐसे मिलेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस पंडाल का मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाने का। लेकिन आप तो बैनर्जी बाबू की पार्टी की ओर से प्रतिनिधि हैं। वो किसी कारणवश आ नहीं सके, इसीलिए मैं चली आई। अब ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी? ये ब्यूटी यहाँ पे क्या कर रही है? नेता बनके हमसे बदला तो नहीं लेगी ना भाभी? पता नहीं किछु झमेला ना क्रिएट करे बसे। ये बैनर्जी बाबू को चीफ गेस्ट बनाने का आइडिया सर का एकदम ठीक नहीं था। लेकिन सर कब किसकी सुनते हैं? ब्यूटी जी आई हैं, स्वागत कीजिए इनका। चीफ गेस्ट है वो। चीफ गेस्ट? ये चीफ गेस्ट कम चीफ गेस्ट ज्यादा लग रही है। विजय जी। हमारी जैसी औरतें बाजार की रोशनी बन सकती हैं। घर का दिया नहीं, लायक नहीं हो तुम बहू बनने के। तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है, ऐसे। अरे रे 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 रे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैं अपने सोशल वर्क में कितना बिजी रहती हूँ। थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती मैं सोशल वर्क। लेकिन जब ये इनविटेशन मुझे इस रविंद्र मजूमदार, जब मुझे ये इनविटेशन इस मजूमदार खानदान से मिला ना, तो मैं ठुकरा ही नहीं सकी। वो क्या है ना, बड़े ही पुराने ताल्लुकात हैं इनके साथ हमारे। अब ऐसे कैसे ठुकरा सकती थी मैं? सही कहा ना मैंने, मजूमदार जी। वो क्या है ना, इतना प्यार और सम्मान दिया है ना इन्होंने मुझे कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको वही प्यार और सम्मान बहुत ही प्यार से लौटा दूं। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही बुरी आदत है कि जिससे जितना लो ना, उसे उतने ही सूद समेत के साथ वापस लौटा दो। और वैसे भी ये तो मेरे अपने हैं। शान जी सर, इन्हें कल्चरल एरिया में ले जाइए। आइए आइए आइए। डीएसपी राणे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बुलाने पर मुंबई से यहाँ चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए विजय, आइए। सर, अश्मिता जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। गुड। अंडर कवर एजेंट का ना दिखना इज अ गुड साइन। कम।
ये मौका नहीं छोड़ सकती। किसी तरह शांतनु तक पहुंचना ही होगा। बताना होगा उसे कि 20 साल से क्या परेशानी खाई जा रही मुझे। एक वही है जो ये राज सुलझाएगा, एक वो और एक पुचकी। पर पता नहीं वो बच्ची कहाँ। तो अब वक्त आ गया उस स्पेशल परफॉर्मेंस का बाय नन अदर देन मिस अस्मिता कुमारी। तो स्वागत करते हैं हम हमारे इस आर्टिस्ट का तालियों की गड़गड़ाहट से। तालियां। अरे रुको तो सही। अरे मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे नहीं देखना ये नचनिया का नाच। अभी तो तमाशे पे तमाशा होने वाला है। मतलब? जस्ट वेट एंड वॉच डार्लिंग। बताओ ना, क्या किया तुमने? बदला लिया है, बदला। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में कभी भी मेरे पति पे डोरे डालने की हिम्मत भी नहीं करेगी ये। तुम्हारी बेइज्जती का बदला इसकी इज्जत उतार के लेगी मौसम। मजा तो तब आएगा जब बीच बाजार इसकी कपड़े फटेंगे। अरे मुरली, ये वो लड़की नहीं है जो हमें हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ, ये तो वही है। यहाँ क्या कर रही है? मॉम! 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 जिया